नमस्कार दोस्तों, आज के इस vocab शो में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज स्पाइन। इसका मतलब होता है विस्तार करना, एक्सटेंड करना। उसको हम कहते हैं स्पाइन। मीनिंग इज स्टैंड, एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। एंड synonyms are spread and extend. Antonyms are unlink and condense. Example sentence is his acting career spanned almost 5 decades। इसका मतलब है कि उसका जो एक्टिंग का करियर था वो लगभग 5 दशकों तक उसने अपना जीवन एक्टिंग करियर में व्यतीत किया। मतलब आप इससे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज इनकैप्सुलेट। इसका मतलब होता है समझाना, किसी चीज़ को समझाना, एक्सप्रेस करना। मीनिंग इज एक्सप्रेस इसेंशियल फीचर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आवश्यक। एंड सिनोनिम्स आर समराइज एंड सम अप एंड एंटोनिम्स आर फ्री एंड लेट गो। एग्जाम्पल सेंटेंस इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल था। टू इनकैप्सुलेट, ये समझाना बहुत मुश्किल था। द स्टोरी ऑफ द रिवोल्यूशन, क्रांति की स्टोरी को समझाना बहुत मुश्किल था। ये स्टोरी ऑफ रिवोल्यूशन इन सिंगल 1 आवर डॉक्यूमेंट्री, मतलब सिंगल 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना क्रांति की स्टोरी को। तो इससे इनकैप्सुलेट का मतलब होता है समझाना। आप इससे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। थर्ड वर्ड इज टीनेट। इसका मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। एंड मीनिंग इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच बिलीफ आर थ्योरी इज बेस्ड। किसी एक ऐसा विश्वास जिस पे कोई थ्योरी बेस हो, उसको हम कहते हैं टीनेट। सिनोनिम्स आर डॉक्ट्राइन एंड प्रीसेप्ट। एंटोनिम्स आर doubt and skepticism. Example sentence is electric motor follows the basic tenet of magnetic effect of current। तो जो विद्युत मोटर काम करती है, फॉलो करती है एक बेसिक मूलभूत सिद्धांत पे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उस पे। तो आप इससे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। फोर्थ वर्ड इज टेंटामाउंट। इसका मतलब होता है इक्वल इन अमाउंट। कोई चीज़ इक्वल है, बराबर है, उसको हम कहते हैं टेंटामाउंट। मीनिंग इज इक्वलेंट इन वैल्यू, सिग्निफिकेंट आर इफेक्ट। एंड सिनोनिम्स आर सिमिलर एंड अलाइक। एंटोनिम्स आर डिफरेंट एंड अपोजिट। एग्जाम्पल सेंटेंस इज दिस इन्वेजन, मतलब इज ए टेंटामाउंट टू अ डिक्लेरेशन ऑफ वार। टेंटामाउंट टू अ डिक्लेरेशन ऑफ वार। तो ये जो आक्रमण था ये एक प्रकार से कि। फिफ्थ वर्ड इज रिससिएट। रिससिटेट, इसका मतलब होता है पुनर्जीवन, रिवाइव करना, रिज्यूम करना, उसको हम कहते हैं रिससिटेट। मीनिंग इज ब्रिंग बैक टू लाइफ। एंड सिनोनिम्स आर रिवाइव एंड रिसरेक्ट एंड ट्राई एंड बोर। एग्जाम्पल सेंटेंस इज हर हर्ट हैड स्टॉप। उसका जो हार्ट था वो एकदम काम करना बंद कर दिया था, बट द डॉक्टर्स सक्सेसफुली रिससिटेटेड है, मतलब उसको फिर से पुनर्जीवन प्रदान किया एकदम। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। सिक्स वर्ड इज इंटरप्ले। इसका मतलब होता है पारस्परिक क्रिया। एंड मीनिंग इज द वे इन विच टू आर मोर थिंग्स हैव एन इफेक्ट इन ईच अदर। मतलब एक दूसरे का प्रभाव दूसरे पे एक दूसरे को हो, उसको हम कहते हैं इंटरप्ले। सिनोनिम्स आर इंटरचेंज एंड एक्सचेंज। एंटोनिम्स आर डिसएग्रीमेंट एंड हॉस्टिलिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
It is important to understand the interplay play between all living things in biology. तो बायोलॉजी में हम लोगों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक इंटरप्ले है पारस्परिक क्रिया बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख। सेवेंथ वर्ड इज ओवरवेलमिंग। इसका मतलब होता है जो रोक ना सके। मीनिंग इज वेरी लार्ज इन अमाउंट। इट इज जनरली यूज्ड फॉर इमोशंस and synonyms are profuse and overpowering. Antonyms are ordinary and small. Example sentence is I felt an overwhelming sense of relief and when the semester was over. मतलब जब सेमेस्टर एकदम ख़त्म हो गए तो उसके बाद हमें एक रिलीफ का सेंस मिला, आरामदायक स्थिति उत्पन्न हुई जो कि रोकी नहीं जा सकती थी। इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एट्थ वर्ड इज कुविटेड। इसका मतलब था प्रतिष्ठित। मीनिंग इज ग्रेटली डिजायर्ड एंड synonyms are crave and desire. Antonyms are dislike and abjure. Example sentence is she was the first woman to win this coveted prize. वो पहली महिला थी जिन्होंने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया। नाइन्थ वर्ड इज हेफ्ट। इसका मतलब होता है वजन एंड मीनिंग इज लिफ्ट आर कैरी समथिंग हैवी। इसको हम कहते हैं किसी चीज़ को उठाना जो बहुत भारी हो। एंड सिनोनिम्स आर वेट एंड हैवीनेस। Antonyms are decrease and fall. Example sentence is I watched him heft. वो उठा रहा था। The heavy sack, एक बोरा, वो बहुत भारी बोरा उठा था। onto his shoulder, अपने कंधों पर वो बहुत भारी बोरा उठा रहा था। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते। टेंथ वर्ड इज इनफैचुएशन। इसका मतलब होता है सम्मोहित करना, आकर्षित कर लेना। एन इंटेंस मीनिंग इज एन इंटेंस बट शार्ट allude to passion and synonyms are love for and fancy. Antonyms are indifference to. Example sentence is he is so beautiful. वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर थी। एंड कैन इनफैचुएट और सम्मोहित कर सकती थी टू यूरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास के सभी इतनी सुंदर थी कि वो क्लास के सभी स्टूडेंट को सम्मोहित कर सकती थी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।